हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लंडर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDC 132 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न निर्गुण भक्ति काव्यधारा की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस प्रश्न के आंसर के बारे में जिक्र करेंगे। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि आपको इस प्रश्न का आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो प्रश्न एग्जाम में क्या आएगा? प्रश्न एग्जाम में आता है कि निर्गुण भक्ति काव्यधारा की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको आपको अच्छे से बताना है। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसका व्याख्या हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले आता है जातिवाद का विरोध। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि निर्गुण काव्यधारा के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले हुए जातिवाद की भावनाओं को, जातिवाद की जो व्यवस्था थी, उसको पूर्ण रूप से समाज से मुक्त करने का प्रयास किया। तो समझ गए निर्गुण काव्यधारा का सबसे पहला विशेषता क्या है। निर्गुण काव्यधारा का सबसे पहला विशेषता यह है कि इस काल के जितने भी कवि थे, सभी कवियों ने समाज में जो उस समय जातिवाद की जो व्यवस्थाएं प्रचलित थी, उसको जो है पूरी तरह से जो है समाज से मुक्त बनाने का निर्णय लिया, और उसमें उनको सफलता भी मिली। अगला है लोक कल्याण की भावना। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि लोक कल्याण की भावना भी निर्गुण काव्यधारा की सबसे प्रमुख विशेषता है। और इस काल के कवियों ने जितने भी काव्य की रचना की, उन्होंने लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए अपने सारी रचनाएं की, और उनका एकमात्र उद्देश्य यह होता था कि हमको ऐसे रचना करना है जो कि लोक कल्याण को हित में हो। ठीक ना, जो लोक कल्याण के हित को ध्यान में रखकर ही जो है इस धारा के कवियों ने अपने ग्रंथों, अपने कृतियों का रचना उन्होंने किया। अगला है मानवता पर विशेष बल। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि मानवता पर बल देना भक्तिकालीन काव्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और इस काल के कवियों का कहना था कि मानवता जो होता है सर्वोपरि होता है, और इसलिए मानवता के ही आधार पर ही सभी मनुष्य को दूसरे मनुष्य का सम्मान करना चाहिए, सभी मनुष्यों को एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना चाहिए, क्योंकि मानवता क्या होता है, सर्वोपरि होता है, और एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के सुख दुख में हमेशा जो है शामिल होना चाहिए। तो इस काल के कवियों ने मानवता पर विशेषकर जो है उन्होंने बल दिया है। अगला है साधुकड़ी भाषा का प्रयोग। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि साधुकड़ी भाषा का प्रयोग जो है निर्गुण भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस काल में जितने भी रचनाकार हुए थे, उन कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से जो है जिस भाषा का वे प्रयोग करते थे अपने रचनाओं में, वह भाषा होती थी मुख्य रूप से साधुकड़ी भाषा। ठीक है, तो इसको हम खिचड़ी भाषा भी कह सकते हैं, जो कि बिहारी के अगर हम दोहा को पढ़ते हैं तो बिहारी ने अपने कई रचनाओं में जो है खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है, जिसे हम साधुकड़ी भाषा के भी नाम से जानते हैं। अगला है धार्मिक रूढ़ियों का विरोध। इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि धार्मिक रूढ़ियों का विरोध निर्गुण भक्ति काव्य की एक विशेषता है। और क्योंकि इस काल के जितने भी कवि थे, उन सभी कवियों ने धर्म से संबंधित दिखावे को पूरी तरह से बहिष्कार किया है। उनका मानना था कि ईश्वर की आराधना में किसी प्रकार का दिखावा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति काव्य के कवि क्या कहते थे? निर्गुण भक्ति काव्य के कवि कहते थे कि ईश्वर की आराधना में, ईश्वर की प्रार्थना करते समय हमें किसी प्रकार का धार्मिक दिखावा नहीं करना है। अगला है ईश्वर में विश्वास की भावना। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि ईश्वर में विश्वास की भावना जो है निर्गुण काव्यधारा का सबसे प्रमुख विशेषता में से एक माना जाता है, क्योंकि इस काल के कवियों का मानना था कि संसार में जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को ईश्वर में आस्था रखना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो इस काल के कवियों का ये भी मानना था कि इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों को ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, और ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो है अपने सफलता के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। अगला हेडिंग है सामाजिक कुरीतियों का विरोध। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि इस काव्यधारा की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों जैसे जातिवाद व्यवस्था,
दहेज प्रथा, बाल श्रम आदि से संबंधित सामाजिक बुराइयों को समाज से मुक्त करने का प्रयास किया। ठीक है, तो जो उस समय तत्कालीन समाज में जो सामाजिक बुराइयां फैली हुई थी, जैसे दहेज प्रथा जैसी बुराइयां, जाति विवाद व्यवस्था जैसी बुराइयां, तो इन सब चीज़ों को जो है उन्होंने समाज से मुक्त करने का प्रयास किया अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से। अगला है हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि निर्गुण भक्ति काव्यधारा का सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों ने हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि संसार में जितने भी लोग हैं सभी एक ही ईश्वर के समान है, सभी एक ही ईश्वर के समान है, और भले ही उनका जाति धर्म मजहब भाषा अलग अलग क्यों ना हो, हमें हमेशा जो है मिलजुल कर रहना चाहिए। भले ही हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम, ठीक है, हिंदू मुस्लिम हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं रखना है। तो इस काल के जितने भी कवि थे सभी के सभी कवि हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखते थे और कहते थे कि हमें कभी भी जो है धर्म मजहब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि निर्गुण काव्यधारा की क्या क्या विशेषताएं हैं और इस काल के कवि जो हैं क्या कहना चाहते थे, क्या संदेश समाज को जो है देना चाहते थे। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है। सारे वीडियो को देखिए जिससे कि आपको इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर मिल सके। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।